Hey everyone, this is my Navratri Asmi video. I hope you guys will like this video, and I know it's too late to upload this video. As you know guys, I have to manage my school work, my study also, and that's why I'm unable to edit this video at the same time. So let's start the video. First of all, मैंने मुँह हाथ धुलकर पूजा की क्योंकि आज मेरा फास्टिंग डे था। आफ्टर देन मैं यहाँ पर जा रही हूँ रेडी होकर तृप्ति मैम के यहाँ पर, क्योंकि उनका भी फास्ट था और उन्होंने आज अपने घर में कन्या भोज का अरेंजमेंट किया हुआ था, तो उन्होंने मुझे हेल्प के लिए बुलाया था। और यहाँ पर ओसी मैम भी उनकी हेल्प करने के लिए आ गई हैं और बाकी सारे बच्चे मेरे पास आकर मेरी ड्रेस की पता नहीं क्यों तारीफ़ कर रहे थे। यहाँ पे मैम लोग क्वाइंस की इकट्ठे कर रही है। एज़ यू नो कि कन्या भोज में बच्चों को क्वाइंस देते हैं एंड बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन वो कर रही है। एंड यहाँ पे सारी छोटी छोटी कन्याएँ हमारे कैंपस की जितनी भी है वो सारी आ गई है। और देखो यहाँ पर आद्या जस्ट आते से ही सब लोगों के साथ ऐसे मस्ती करने लगती है। आद्या हमारे कैंपस की सबसे छोटी गुड़िया है और ये बहुत क्यूट है। यहाँ पर जेली भी बोल रही थी कि उसको भी मेरे जैसे कपड़े पहनने हैं, लेकिन उसकी मम्मी कभी भी उसको लड़कियों जैसे कपड़े नहीं पहनाती और हमेशा उसके बॉयकट करके रखती है। एज यू नो गाइस, कन्या भोजन में 9 कन्याओं की जरूरत पड़ती है और यहाँ पे हमारे कैंपस की सारी बच्चियों को मिला के 9 कन्याएं तो नहीं हुई थी, इसीलिए तृप्ति मैम ने हॉस्टल से भी कुछ बच्चियों को बुलाया हुआ था। तृप्ति मैम ने यहाँ पर सारी कन्याओं के पैर धुले। उसके बाद में उन्होंने मुझे बोला कि मैं सबके पैरों में आलता लगा दूँ, क्योंकि तृप्ति मैम ऑलरेडी बिजी थी खाना बनाने में और यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो रहा था, बच्चियों को भी हॉस्टल भेजना था टाइम पे। तो उन्होंने मुझे सारे बच्चों के पैरों में आलता लगाने के लिए कहा, तो मैं बारी बारी से सारे बच्चों के पैरों में आलता लगा रही थी। और यहाँ पर देखिए पूरियाँ बन रही है और बाकी मैम लोग भी उनकी हेल्प कर रहे हैं। आलता लगाने की बारी आई आद्या की और उसके इतने छोटे छोटे पैर इतने क्यूट लग रहे थे आलता के साथ, मैं क्या ही बताऊँ, आप खुद देख लीजिए। आद्या भी आलता लगाते वक्त बहुत एंजॉय कर रही थी, शायद ये उसका पहली बार है जब वो आलता लगा रही थी और उसके पैर इतने क्यूट लग रहे थे, मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद मैंने उसके पैर छुए, वो बहुत हंस रही थी, बहुत खिलखिला रही थी। उसके बाद फिर से जेली की बारी और फिर से मैंने उसको चिढ़ा दी, उसके साथ मस्ती करने लगी कि तुम तो लड़का हो ना, तुम्हें आलता लगाने की क्या जरूरत है। यहाँ पर सारे बच्चों के पैरों में आलता लग जाने के बाद तृप्ति मैम ने सभी बच्चों के लिए थाली लगाई और यहाँ पे सारे बच्चों की बारी बारी से आरती की। सारी कन्याओं के बीच में यहाँ पर हमारे आरुष भैया भी बैठे हुए हैं, क्योंकि सारी गर्ल्स खा रही हो साथ में बैठ के और वो अकेला रह जाए कैसे चल सकता है। और उसके साथ साथ एक और बच्चा भी था, ओशु, वो भी हमारे टीचर स्टाफ में एक मैडम का बेटा है, तो सभी बच्चियों के साथ वो भी बैठकर कन्या भोजन किए। और यहाँ पे उसके बाद में सभी को तृप्ति मैम ने कुछ गिफ्ट्स दिए सारी कन्याओं को। इन सारे बच्चों के चेहरों में स्माइल्स देखकर मैं भी अपने बचपन को याद करने लग गई थी कि मैं भी इनकी तरह ऐसे ही कन्या भोज के लिए जाया करती थी और हमें भी बहुत सारे गिफ्ट्स मिला करते थे और कुछ पैसे भी मिला करते थे, जिनको हम दुकान में जाकर तुरंत खर्च कर दिया करते थे। आज इन चेहरों में वही खुशी देखने के लिए मिल रही है जो हम बचपन में फील कर चुके हैं। फाइनली बच्चों के बाद हम लोगों ने भी खाना खाया। दैट्स इट फॉर टुडे। ओके बाय।